मोदी जी की बात को लोग गलत तरीके से ले रहे हैं। मोदी जी ने रविवार को हैदराबाद में एक सभा में एक ऐसी बात कही थी जो पूरे देश को हिला गई थी। 1 साल तक आप सोना गहने मत खरीदो और सोमवार को स्टॉक मार्केट भी 4 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए। जितने भी बड़े ज्वेलरी स्टॉक थे सब नीचे धराशायी हो गए थे। दोस्तों, भारत दुनिया में सबसे बड़ा सोना इंपोर्ट करने वाला देशों में से एक है। हर साल हम अरबों डॉलर का सोना खरीद कर बाहर भेजते हैं और इससे हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व है यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार, उस पर दबाव पड़ता है। ऊपर से अभी तेल की कीमतें आसमान पर है, रुपए पर भी काफ़ी दबाव है, वैश्विक आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। साथ ही यहाँ पे पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की कि कम से कम 1 साल तो किसी भी शादी समारोह में सोने के गहने न खरीदें, ताकि देश का जो फॉरेन एक्सचेंज है रिजर्व, उसको बचाया जा सके। लेकिन बात सिर्फ सोने की नहीं है। मोदी जी ने यह भी कहा है कि विदेश यात्रा कम से कम 1 साल के लिए टालें, पेट्रोल डीजल कम जलाएं, कारपूल करें और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को प्राथमिकता ज़्यादा दें। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सरकार चाहती है कि हालात बिगड़ने से पहले जनता खुद खर्च पर लगाम लगाए, ताकि करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको काबू में रहे। यह एक तरह की इकोनॉमिक नेशनलिज्म की कॉल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरबीआई खुद पिछले कई महीनों से बड़े पैमाने पर सोना खरीद रहा था। सरकार गोल्ड खरीद रही थी और अब जनता को भी रोक रही है। ये उस 1991 में उस दौर की याद दिलाता है। उस समय भारत को अपना जो सोना है लंदन में गिरवी रखना पड़ा था। सोना खरीदने से ज़्यादा जरूरी है कि हमें अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। अभी पश्चिम देश में जो स्थिति चल रही है वो काफ़ी खराब है। तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। विदेश यात्रा पे आप जाओगे तो हमारा जो भी है डॉलर वहाँ पे जाता है। साथ ही आप सोना खरीदोगे तो हमें डॉलर में ही सब चीज़ करना पड़ता है और तेल भी हमारा जो 60% तेल है वहीं से आता है। अगर इस स्थिति में हम अपने देश के बारे में नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा।